हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्री राधा कृष्ण पादान सेवन ललिता श्री विशाखान्वास हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्ण। आज जैसे कि हम संगीता माता जी ने भी इतनी सुंदर तरीके से हमें बताया था कि हरि नाम का, जैसे मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कलयुग के 10,000 वर्ष है। हम थोड़े से हरि नाम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी माता जी। जैसे कलयुग के कहते हैं कि जो 10,000 वर्ष है वो एक गोल्डन पीरियड है, जो कि अभी फॉर्चुनेटली हम भी इस गोल्डन पीरियड में है जो कि अभी चल रहा है। तो प्रभुपाद जी हमें जैसे बता रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कली का प्रकोप जो है वो 10,000 वर्षों के बाद, जो कलयुग के 10,000 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी 10,000 वर्षों तक तो हरि का नाम लोगों के मुख पे रहेगा। तो किसी ने जैसे प्रभुपाद जी से पूछा कि 10,000 वर्ष के बाद आपके भक्तों का क्या होगा प्रभु जी, तो उन्होंने कहा कि 10,000 वर्षों में तो मेरे जितने भी भक्त हैं वो सभी गोलोक वृंदावन धाम पहुंच ही जाएंगे, उसके बाद क्या होगा मुझे उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे यही बता रहे हैं कि जो हरि नाम है वो हमें मतलब कितना पावन और कितना शुद्ध है कि हमारे मतलब हम जैसे पतितों को भी वो कितना शुद्ध बना देता है। कहते हैं ना कि भक्ति के 64 अंग है। प्रभु जी बता रहे थे कि भक्ति के 64 अंग है, उनमें से एक अंग है हरि नाम संकीर्तन। और प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे जो हरि नाम संकीर्तन करता है, जो बाकी के जो 63 गुण है वो वहां पे मिलकर एकत्रित हो जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि अगर जहाँ पे हरि नाम संकीर्तन होता है तो जो भक्ति के बाकी 63 गुण है वो सब वहां पे जाके एकत्रित हो जाते हैं। मतलब हरि नाम संकीर्तन जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है, मतलब और कुछ हमें कर्म कांड करने की या और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही एक पर्याप्त भक्ति है जो हमें करनी है। हरे कृष्णा। इसकी क्लास शुरू करते हैं। उदाहरण के रूप में हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पर विचार करें। जब वे प्रचार कर रहे थे तो वे मायावादी सन्यासियों के केंद्र बनारस गए। बनारस में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी ही दिखाई पड़ते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहां थे तो वे भगवान नाम कीर्तन और नृत्य किया करते थे। कुछ लोग इसकी अत्यधिक सराहना की और श्रीमन महाप्रभु शीघ्र ही विख्यात हो गए। एक प्रधान सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती, जो हजारों मायावादी सन्यासियों के नेता थे, सूचना दी गई बंगाल के एक युवा सन्यासी यहाँ आए हैं। वे बहुत सुंदर ढंग से कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती एक महान वेदांती थे और उन्होंने इस विचार को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा, अरे वह तो एक सन्यासी है, वह कीर्तन और नृत्य कर रहा है। एक सन्यासी का यह कार्य नहीं है। सन्यासी के दर्शन और वेदांत का अध्ययन करने में अपने को सदैव संलग्न रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी जैसे
महाप्रभु की एक लीला का उदाहरण देके हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे प्रकाशानंद सरस्वती जैसे एक बार जब सनातन गोस्वामी और तमाल कृष्ण गोस्वामी ने जब जो मायावादी जो आचार्य थे वो महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सारे दिन नृत्य करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे। मतलब वेदांतों का उनका मतलब जैसे उनका ये मानना था कि सन्यासी की तो ये आचरण नहीं है। वो मतलब भाव में डूबे रहते थे कि जो सन्यासी है उसको सीरियस होना चाहिए, कि भाव में डूबे रहना, नाचना गाना ये कोई भगवान की भक्ति नहीं है। तो वो उनकी बहुत ज्यादा आलोचना करते थे और उनकी जैसे कहते हैं ना बड़ा भला बुरा उनके बारे में कहा जाता था, उनको पसंद नहीं किया जाता था महाप्रभु को। तो जो वेदांती थे जैसे प्रकाशानंद सरस्वती का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो महाप्रभु को जब सनातन गोस्वामी और तमाल कृष्ण गोस्वामी ने जब महाप्रभु को ये बातें बताई कि आपके बारे में सब आलोचना कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि हम अपना शरीर त्याग कर दें। तो महाप्रभु उनको शांत करते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा करो तुम एक सभा बुलाओ। तो वो एक सभा का आयोजन करते हैं और उसमें सभी मायावादी आचार्य को, वेदांतिक वो सबको वहां पे न्योता दिया जाता है और वहां पे वो कहते हैं कि आप सबको एकत्रित कीजिए, हम वहां पे उसका शास्त्रों का, वेदांतों का कहते हैं ना डिस्कशन करेंगे। वहां पे हम खुल के वार्तालाप करेंगे कि सन्यासी का धर्म क्या है और वेदांतों में क्या लिखा है। तो जब सबको बुलाया जाता है, सब एकत्रित होते हैं, तो जहाँ पे जो ऋषि मुनि जहाँ पे उन्होंने चप्पल उतारी थी, महाप्रभु वहां जाके नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो जब प्रकाशानंद सरस्वती ये देखते हैं कि ये जो सन्यासी है इतनी छोटी आयु में सन्यास लिया हुआ है, ये वहां इतनी निकृष्ट जगह पे क्यों बैठ गया। तो जब वो जाके उनको उठाते हैं कि आपकी जगह ये नहीं है, आप हमारे पास आके बैठिए। तो महाप्रभु उनके जब महाप्रभु उनसे बताते हैं कि आपका व्यक्तित्व तो नारायण के जैसा है, लेकिन आप सारा दिन नृत्य करते रहते हैं, गाते फिरते रहते हैं, कुछ लोगों के साथ सारा दिन संकीर्तन करते हैं। ये आपका आचरण नहीं होना चाहिए, आप तो एक शुद्ध सन्यासी लगते हैं, आपका रूप देख के तो मुझे नारायण का स्मरण होता है। तब महाप्रभु कहते हैं कि तब महाप्रभु उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, तब उन्हें बताते हैं कि अर्थ काम मोक्ष धर्म ये सब 4 चीजें हैं जो हमारे कहते हैं ना हमारे जिंदगी का एम है, जो हमें हासिल करना है, उसको मतलब त्यागना है। ये सब एक तिनके के समान है। मतलब जो हम जैसे वेदांत सूत्र में बताया गया है कि अर्थ काम मोक्ष धर्म ये 4 चीजें होती हैं जो गोल ऑफ लाइफ होती हैं, लेकिन भक्ति के आगे जो नाम प्रेम भक्ति के आगे, जो भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति होती है, उनके आगे ये तिनके के समान है। और जैसे कहते हैं ना कि तुम फिर इतने कीर्तन क्यों करते हो, मतलब नाच कूद इतना क्यों करते हो, जब तुम्हें वेदों का इतना अध्ययन है तो तुम इस तरह से क्यों नाच कूद करते हो। तो वो कहते हैं कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हारी बुद्धि इतनी पर्याप्त नहीं है कि तुम इतने वेदांतों का अध्ययन कर सको, उन्हें समझ सको, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हरि नाम कीर्तन करो और उसी से भगवान को तुम पा जाओगे। तो लेकिन जो प्रकाशानंद सरस्वती है वो इस चीज को मान जाते हैं और वो ये भी मान जाते हैं कि जो भक्ति है वो भगवत प्रेम ही है। हमारा जो आधा हृदय का मार्जन है वो तो भक्तों के संग से ही साफ हो जाता है, और जो दूसरा है बाकी जो काम रह जाता है वो है हरि नाम कीर्तन से। मतलब हरि नाम कीर्तन सिर्फ एकमात्र हरि नाम कीर्तन से ही हम इतने शुद्ध हो जाते हैं कि हमें और किसी चीज करने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं ना ह्यूमैनिटी इज द अल्टीमेट वेपन, यानी निर्मलता और निरमता ही हमारा असली हथियार है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। हरे कृष्ण। तब वहां उपस्थित एक भक्त जिसने प्रकाशानंद सरस्वती की टिप्पणी पसंद नहीं आई वापस आया और भगवान चैतन्य प्रभु को सूचित किया कि उनकी आलोचना की जा रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैंने छोटी सी उसमें कन्वर्ट कर दिया लाइन लाइन ना समझा के। तब उस भक्त ने सभी सन्यासियों की एक सभा का आयोजन किया और उसमें प्रकाशानंद सरस्वती
एवं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच वेदांत का दार्शनिक चर्चा हुई। इन घटनाओं तथा दार्शनिक चर्चाओं को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत नामक ग्रंथ लिखा गया। जो शिक्षाएं उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती को दी वेदांत के बारे में, संन्यास के बारे में, उसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत नाम से वो ग्रंथ लिखा गया। अनोखी बात तो ये है कि श्री प्रकाशानंद और अपने सभी शिष्यों के साथ वैष्णव बन गए। मतलब महाप्रभु तो स्वयं भगवान है ही, लेकिन वो ये चीज नहीं जानते थे। तो कहते हैं ना कि जो अगर भगवान की संगति मिल जाए तो फिर तो परिवर्तन होना निश्चित ही है। इसी तरह से जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं जो और उनके शिष्य भगवान से मिलने के बाद और उनके वेदांतों का और उनके शिक्षामृत का अध्ययन करने के बाद वो भी शुद्ध वैष्णव में परिणित हो गए। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ तार्किक श्री सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ भी महान शास्त्रार्थ किया। श्री भट्टाचार्य भी एक मायावादी निराकारवादी थे और वे भी परिवर्तित हो गए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अभियान कोई भावुकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ना, जिससे प्रकाशानंद सरस्वती हैं, वो कहते तुम इतने भावुक रहते हो, भगवान के लिए रोते हो, भगवान के लिए खुश होते हो, तो ये भावुक नहीं है। मतलब सन्यासी को भावुक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो महाप्रभु हैं वो खाली कोरी भावुकता नहीं दिखा रहे थे, वो एक भगवान के लिए सच्चा ईश्वर प्रेम दर्शा रहे थे कि एक भक्त को कैसे होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक समय किसे सर्वश्रेष्ठ तार्किक श्री सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ महान शास्त्रार्थ किया। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जैसे संन्यास लेने के बाद जब भगवान जगन्नाथपुरी गए तो भक्तों के रूप में भगवान के दर्शन, जैसे जब पहली बार उन्होंने जगन्नाथपुरी के दर्शन किए तो वहां पे वह अचेत हो गए। मतलब भगवान, वो स्वयं भगवान थे, लेकिन भगवान को देखने के बाद उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि एक शुद्ध भक्त को कैसा होना चाहिए, मतलब भगवान के दर्शन करते ही वो अचेत हो गए। वहां के जो पंडित थे उस समय सर्वभौम भट्टाचार्य थे, जो कि वहां के राजा के बहुत प्रिय भी थे, विद्वान थे, मंत्री थे और ब्राह्मण भी थे। मतलब वो उस मंदिर के जो कहते हैं ना कर्ता धर्ता वो ही थे, और वो खुद एक महान पंडित थे। जब उन्होंने देखा कि एक 24 वर्ष का युवक भगवान को देख के अचेत हो गया, तो वो बहुत प्रसन्न भी हुए और आश्चर्यचकित भी हुए कि इतनी छोटी उम्र में इतना शुद्ध भगवत प्रेम, इतने शुद्ध वैष्णव कैसे बन सकते हैं। जब उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो भगवान के प्रेम की परिकाष्ठा है। वो कहते हैं कि आप तो कितने छोटी उम्र में आपको ये मतलब इतने भावुक ना होके, उन्होंने भी यही कहा कि इतने भाव में ना डूब के आपको शास्त्रार्थ करना चाहिए। और इसी वो उनको अपने घर पे ले गए और 7 दिन तक उनको बैठकर उन्होंने वेदांत का ज्ञान प्रदान किया। 7 दिन तक महाप्रभु ने ना उनसे कुछ कहा, ना कुछ तर्क वितर्क किया, बस जो उन्होंने कहा वो उसको सुनते रहे। 7 दिन के बाद जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि आप चुपचाप मुझे सुन ही रहे हैं, आप कुछ बता भी नहीं रहे, आपको क्या समझ में आया? जो मैंने आपको शिक्षा दी क्या वो आपने ग्रहण करी? आपको कुछ समझ में आया? तब महाप्रभु ने कहा जो वेदांत शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो असली ज्ञान है, वो आप ज्ञान सही नहीं दे रहे, वो आपने अपने शब्दों से उसको ढक दिया है। जो कहते हैं ना कि निमाई पंडित, महाप्रभु तो खुद महापंडित थे, तो उनको तो वेदांत का असली ज्ञान था ही और वो स्वयं महाप्रभु हैं। लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य को कहते ना वो मायावादी थे, तो उनको एक तरह से शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने ये लीला रची थी। तो महाप्रभु ने उनसे कहा जो आप मुझे ज्ञान, वेदांत का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो असली ज्ञान नहीं है। आपका ज्ञान तो उसी प्रकार है जैसे जो सूर्य का प्रकाश होता है और बादल आने पे वो छिप जाता है, उसी तरह जो आप ज्ञान मुझे प्रदान कर रहे हैं वो आपके शब्दों के और आपके जो शब्दों के उलट फेर से आपने उस ज्ञान को बिल्कुल ही बदल दिया है। असली वेदांत का ज्ञान ये नहीं है। भगवान
गुण नाम लीला, भगवान की गुण नाम लीला परम तत्व निराकार प्रभम निर्गुण नहीं है, वह साकार है। मतलब जो वो तर्क बता रहे थे, जो तर्क उन्होंने महाप्रभु के आगे पेश बताए थे वो सही नहीं थे। उन्होंने भगवान को निराकारवादी और निर्गुण बताया था, लेकिन वो सही नहीं है। तो भगवान ने उनको एक तरह से करेक्ट किया और बताया कि भगवान तो निर्गुण है और साकारवादी है। जैसे कहते हैं ना आत्मसंयमस्य मुनियो, मतलब इसके उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसके 9 मीनिंग प्रस्तुत किए, लेकिन महाप्रभु ने उसके 18 मीनिंग्स दिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो मतलब एकदम गदगद हो गए और उन्हें सचमुच एक तरह से नारायण मतलब ये फील होने लगा कि ये सचमुच भगवान नारायण ही है। मतलब उन्होंने तो उसका खाली एक कहते हैं ना ऊपरी वेदांत के उनको ज्ञान था, लेकिन जो असली तत्व से जो ज्ञान था वो महाप्रभु ने उनको दिया। और वो जब उन्होंने महाप्रभु से जो ये ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद वो उनके पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। और उन्होंने महाप्रभु ने उनको पहले चतुर्भुज रूप के नारायण के दर्शन करवाए और फिर द्विभुज रूप में श्याम सुंदर के रूप में उनको दर्शन दिए और उनसे प्रसन्न होकर उनको अपनी शरण में स्वीकार किया। यदि कोई संकीर्तन अभियान को दर्शन और तर्क के द्वारा समझना चाहता है तो हमारे पास अत्यधिक संपन्न पृष्ठभूमि है। प्रभुपाद जी हमें यहाँ कह रहे हैं, यदि कोई संकीर्तन अभियान को दर्शन और तर्क के द्वारा, यानी कि कहते हैं ना कि महाप्रभु ने ऐसी ऐसी लीलाएं की है, जैसे कि अभी 2 लीला आपने सुनी, प्रकाशानंद सरस्वती की और सार्वभौम भट्टाचार्य की। प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि जो हमारे तर्क हैं, जो महा संकीर्तन के बारे में जो है कि उसकी जो महानता है, विशेषता है, वो हमारी कोई भावुकता नहीं है, वो एक क्या कहते हैं, एक हमारे पास उसकी एक संपन्न पृष्ठभूमि है। हमारे पास मतलब ठोस सबूत है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हमारे पास पूरी उसके पृष्ठभूमि है, हमारे पास पूरी उसकी व्याख्या है कि वो कितना स्वच्छ है इसके लिए और कितना असली है। इसके लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है, क्योंकि यह अभियान विज्ञान एवं वेदों की सत्ता प्रामाणिकता पर आधारित है। परंतु ये सब सरलीकृत कर दिया गया है। इस अभियान की सुंदरता तो यही है, चाहे कोई महान विद्वान, दार्शनिक अथवा एक बालक हो, तो भी वह बिना किसी कठिनाई के इस अभियान में भाग ले सकता है। यहाँ पे यही प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि हमें नाम संकीर्तन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है या कोई हमें योग्यता की जरूरत नहीं है। कोई भी भगवान का हरि नाम ले सकता है, चाहे वो किसी भी हालत में हो, किसी भी कहते ना किसी भी पोजीशन पे हो। जैसे हम कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े लोग हैं या जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं वही भगवान का नाम कर सकते हैं। जैसे कि पहले के हम सीरियस मूवीज में देखते थे कि जो अछूत होते थे या निम्न कुल के होते थे उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण किसी विधवा स्त्री को देख लेता या किसी कहते हैं ना शूद्र को देख लेता तो वो दोबारा स्नान करने जाया करता था। तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं ना कास्ट सिस्टम और ऊंच नीच के भेदभाव को ही यहाँ पे खत्म कर दिया। यहाँ पे हमें यही सिखाया जाता है कि ऊंच नीच कुछ भी नहीं होता, सब में भगवान का वास होता है, बस हमारी दृष्टि होनी चाहिए उनको देखने की। तो जो भी जीव भगवान ने बनाया है, चाहे वो निम्न कोटि का है या उच्च कोटि का है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वो सभी भगवान के भक्त बन सकते हैं। यहाँ पे कोई ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार के अन्य साधन जैसे ज्ञान मार्ग या योग मार्ग भी प्रामाणिक है, परंतु इस युग में उसका साधन करना संभव नहीं है। वेदों का यही निर्णय है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार यानी जो भगवान को हमें समर्पण करना है, अपने इंद्रियों को, अपने आप को, खुद को हमें भगवान को जो समर्पण करना है, भगवान की भक्ति में लगाना है, उसके लिए कोई ज्ञान मार्ग या भौतिक योग मार्ग की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग कैसी भी परिस्थिति में
किसी भी योनि में हम लोग हरि नाम कर सकते हैं, परंतु इस युग का इस साधन करना मतलब इस युग में ये संभव नहीं है, क्योंकि सबकी एज भी कम है, टाइम भी नहीं है। तो उसके लिए जो हमारा शॉर्ट फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने हमें दिया है वो हरि नाम कीर्तन ही है, जो हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? हरे कृष्णा, आप कुछ ऐड करेंगे? माता जी बहुत सुंदर कर रही माता जी, अभी आप कंटिन्यू करिए। बहुत सुंदर, आपने तो इतना अच्छा शिक्षामृत से लेकर के स्टोरी जो बताई, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही एक छोटी स्टोरी है कि जब निमाई छोटे थे तभी, क्योंकि भगवान है वो, और भगवान ने वो जैसे यहाँ पे आपने भी बताया कि नृत्य करते थे और सब लोग उनकी आलोचना करते थे, तो भगवान ने ये करके बताया कि हमारी योग्यता नहीं है कि हम सारे वेदांत सूत्रों को पढ़ पाए, समझ पाए, ना तो उतनी बुद्धि है और ना ही उतनी आयु है हमारी। तो इसलिए सरल विधि भगवान ने बताया। भगवान तो इसीलिए आए थे ना कि कैसे हम भगवान से प्रेम स्थापित कर सके, कैसे हम प्रेम कर सके भगवान को, और इजी वे बताया। तो इसलिए नृत्य करना और कीर्तन करना, बस सरल विधि बताया भगवान। तो ये शिक्षा देने के लिए भगवान आए थे। और एक शिक्षा वो भी है कि छोटी सी स्टोरी है, सबने सुनी भी है ये तो, लेकिन बार बार सुनने को मन करता है ऐसी स्टोरी कि जब निमाई छोटे थे तो घर पे उनके ब्राह्मण आए, है ना, ब्राह्मण आए। तो जगन्नाथ मिश्रा ने उनको, ब्राह्मण को, क्योंकि पहले का सिस्टम अलग था, ब्राह्मण जब आते थे ना तो वो किसी का हाथ का बना भोजन नहीं ग्रहण करते थे, वो खुद बनाते थे और खुद खाते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा और उनकी पत्नी ने ब्राह्मण को सारा पकवान का सारा सामान दिया और पूरा रसोई को साफ सुथरा करवा दिया। तो वो ब्राह्मण प्रसाद बनाते हैं और भोग लगाने के लिए रखते हैं, भगवान को बुलाते हैं। तो जब भोग लगाते हैं तो निमाई आकर के खा लेते हैं। अब वो ब्राह्मण बहुत परेशान, कितना शैतान बालक है, ये पूरा जूठा कर दिया, मेरे भगवान कैसे खाएंगे। तो फिर से उसने दोबारा सारा पकवान बनाया, बहुत समय लगा। फिर से किचन साफ हुआ, बर्तन साफ हुए, फिर से भोग बना। फिर वो भोग लगाने के लिए भगवान के को बुलाया, तो फिर भगवान तो निमाई सुबह आके फिर खा लिए। अब वो बहुत गुस्सा हो गया। ब्राह्मण बोला कि मैं जगन्नाथ मिश्रा आपके घर नहीं रहूंगा, आपके घर बहुत ये चंचल बालक है। तो जगन्नाथ मिश्रा ने बोला कि प्रभु आप आए हैं हमारे घर और बिना प्रसाद पाए आप चले जाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस बार ना इस बालक को बंद कर देता हूँ कमरे में, और मैं स्वयं दरवाजे पे बैठा रहूंगा, ये बाहर निकलेगा ही नहीं। तो आप फिर आराम से प्रसाद बनाइए और भगवान को भोग लगाइए और फिर प्रसाद पाइए। तो ब्राह्मण फिर मान जाता है और फिर जगन्नाथ मिश्रा करते हैं, निमाई को बांध करके कमरे में बंद कर देते हैं और दरवाजे पे स्वयं बैठ जाते हैं निगरानी के लिए। तो फिर वो ब्राह्मण फिर से किचन पूरा साफ हुआ, बहुत समय लग गया उसमें, फिर से भोजन तैयार किया और भोग लगाने के लिए रखा, लेकिन फिर निमाई आकर के फिर खाने लगे। अब ब्राह्मण ना पूरा बर्तन पटक दिया, तब तक निमाई फिर भगवान के रूप में पूरा अपना दर्शन दे देते हैं। और फिर वो ब्राह्मण तो ऐसा पागल हो गया, पूरा भोग उछाल उछाल करके अपने शरीर में मलने लगा, पूरे गांव में दौड़ने लगा। तो सब एकदम से बहुत ये हो गए कि ये क्या हो गया आखिर। नहीं, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गई कि वो ब्राह्मण फिर गुस्सा, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आप कंटिन्यू करिए थोड़ा। ठीक है प्रभु। ये वेदों का निर्णय है। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेताय यजतो मुखी वापर परिचर्याय कलो तत्री कीर्तनात्। भगवत गीता 12.3.52। सतयुग अथवा स्वर्ण युग में ध्यान योग संभव था। उदाहरण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सिद्धि पाने के लिए 60,000 वर्षों तक ध्यान किया, तो हमारी इतनी लंबी आयु कहाँ है। इतना ही नहीं, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन किया गया है, ध्यान करने की विधि के लिए व्यक्ति को किसी एकांत स्थान का चुनाव करना होता है। उसे एक ध्यान अकेले ही करना होता है, यथोचित आसन मुद्रा पर बैठना पड़ता है।
उसे पूर्ण ब्रह्मचार्य का जीवन बिताना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। इसके संबंध में बहुत से विधि विधान हैं। इस प्रकार अष्टांग योग ध्यान संभव नहीं है। यदि कोई ध्यान का स्वयं स्वांग करने से संतुष्ट है तो ये दूसरी बात है, परंतु यदि कोई सिद्धि चाहता है तो उसे अष्टांग योग की सभी 8 अवस्थाओं का पालन करना पड़ता है। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो वह व्यर्थ समय का नष्ट करना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि जैसे सतयुग में, स्वर्ण युग में ध्यान योग करना संभव था, क्योंकि वहां पे तब उस समय में आयु भी 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने वाल्मीकि मुनि का, उन्होंने 60,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की। वह इतनी, आजकल के टाइम में हमारी इतनी बड़ी आयु तो नहीं है, अब तो घट घट के अब 60-70 भी मुश्किल से ही पार कर पाते हैं लोग। अब तो 50 में ही कभी हार्ट अटैक, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है इंसान के साथ। तो यही चीज है कि यहाँ पे जब कलयुग का कहते हैं ना प्रभाव बढ़ रहा है, तो हमारी जो आयु है वो भी क्षीण होती जा रही है और समय भी बहुत कम है। तो प्रभुपाद जी ने इतना शॉर्ट फॉर्मूला हमें दिया है कि खाली हम जैसे संकीर्तन यज्ञ करके भगवान की कहते हैं ना, जैसे आगे के चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा था, माता जी ने पढ़ा था कि भगवान का खाली चित्र रख के और उनके आगे भगवान का संकीर्तन करने से ही हम भगवान को पा सकते हैं। वही शुद्ध भक्ति, अगर हम शुद्ध भाव से कहते हैं ना शुद्ध नाम जप कर रहे हैं, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। जैसे कि सचीपति प्रभु जी ने भी कहा था कि कलयुग में हम भगवान को कहते हैं ना, हम एक दिन में भी भगवान को पा सकते हैं, मतलब शर्त है कि हम शुद्ध हो और शुद्ध नाम करें। जैसे हमने एक स्टोरी भी सुनी थी, जैसे बहुत सी कथाओं में भी गाते हैं, जैसे एक बुढ़िया माई थी, वो मतलब दिन रात भगवान की सेवा किया करती थी। तो जब वो बीमार हो जाती है तो उसकी बहू को बोलती है कि वो सेवा करे ठाकुर जी की, और उसके हाथ से प्रभु जी का विग्रह गिर जाता है। तो लेकिन जो बुढ़िया जब बूढ़ी अम्मा है वो दूसरे कमरे में लेटी होती है, तब भी उसको पता चल जाता है कि मेरा लल्ला गिर गया। तो वो अपने बेटे से कहते हैं जा डॉक्टर को बुला, दिखा, उसको चोट लगी होगी, कितना दर्द हो रहा होगा। तो वो सोचते हैं कि मेरी माँ तो बूढ़ी हो गई है ना, तो पागल हो गई है, उसको समझ ही नहीं आता ये तो विग्रह है भगवान, मतलब इसके बालक थोड़ी है, इनका लल्ला थोड़ी है जो चोट लगेगी। तो वो लेकिन वो मानती नहीं है, तो कहते हैं ना उसको संतुष्ट करने के लिए वो डॉक्टर को बुला ही लेते हैं। तो डॉक्टर जो देखता है, मतलब ऊपरी ऊपरी तौर से देखता है और कहता है कि मैया तो आपका लल्ला ठीक है। तो वो मैया उसको डांटती है, तू नया नया डॉक्टर बना है क्या, तुझे नहीं पता कि मरीज को कैसे देखा जाता है, तो तूने गले में पहन रखा है, ये लगा के तो देख मेरा लल्ला ठीक है कि नहीं, उसको कहीं दर्द तो नहीं है, पीड़ तो नहीं है। तो वो जो स्टेथोस्कोप होता है वो उनके हृदय पे लगाते हैं, तो वो डॉक्टर भी एक बार तो कहते हैं ना वो मूर्छित टाइप, मतलब कहते हैं ना बेहोश टाइप हो जाता है, और वो अपने बुढ़िया माई के पैर छू के कहते हैं कि बुढ़िया माई आज तो मतलब जो मैंने सारी जिंदगी मैंने ये काम किए हैं, लेकिन आज जो तूने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए ना, मतलब मेरी जिंदगी तो कहते हैं ना तर गई, मैं तो पार हो गया। तो मतलब ये चीज है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, कहने को एक विग्रह है, लेकिन अगर हम उन्हें सच्चे मन से ध्याते हैं, कहते हैं ना, तो भगवान साक्षात रूप में उस विग्रह में प्रकट हो जाते हैं। तो ये चीज प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि अगर हमारी आयु इतनी बड़ी नहीं है, और जैसे भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि ध्यान करने की विधि के लिए व्यक्ति को किसी एकांत स्थान पे, अब जैसे ध्यान योग का यहाँ पे बता गया है कि ध्यान करने के लिए हमें किसी एकांत स्थान पे जाना पड़ेगा, अकेले में बैठना पड़ेगा, पूर्ण रूप से कहते हैं ना ध्यान में मग्न होना पड़ेगा, और यथोचित आसन मुद्रा पर बैठना होता है, और पूर्ण ब्रह्मचार्य का जीवन बिताना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी जो कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे नियम हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। लेकिन जैसे पहले सतयुग में जो तपस्या किया करते थे, कहते हैं ना तपस्या करते थे, तो जो चींटियां हैं या वो है, वो उनके अंदर अपने घर भी बना लेते थे, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो लेकिन आज ये कलयुग में ये सब चीज तो हम तो शांति से 10 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ सकते, मतलब इतनी चीजें दिमाग में घूमती रहती है, अब ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो मतलब ये चीज तो कलयुग में पॉसिबल है नहीं। तो यही है कि भगवान ने जो हरि नाम कीर्तन हमें दिया है वही है जो हम कलयुग में कर सकते हैं। प्रभुपाद जी हमें यही समझाना चाह रहे हैं। परंतु यदि सिद्धि, इसके संबंध में बहुत ही विधि विधान है, इस प्रकार अष्टांग योग ध्यान संभव नहीं है। यदि कोई ध्यान
स्वांग करने से संतुष्ट है तो दूसरी बात है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई मतलब प्रिटेंड करना चाहते हैं कि भाई मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, अब जैसे योगासन में भी सिखाते हैं कि हम 10 मिनट अगर ध्यान करें तो हमारा मन जो है, जैसे टेंशन्स होती है वो सब हम शांत रहे तो बहुत रिलैक्स होता है। लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरे लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हम लोग एक जगह बैठ के पूर्ण रूप से ध्यान कर ही नहीं सकते। कभी कुछ शोर हो रहा है, कभी कोई आवाज दे रहा है या कभी कुछ हो रहा है। मतलब ये चीजें यहाँ कलयुग में पॉसिबल नहीं है। और देखा जाए तो एकांत स्थान ही कहाँ बचे हैं, ना जंगल बचे हैं ना कुछ, सब जगह बिल्डिंग्स और वो कहते हैं ना ट्रैफिक, ये सभी चीजें बची हैं। परंतु यदि कोई सिद्धि चाहता है तो उसे अष्टांग योग की सभी 8 अवस्थाओं का पालन करना पड़ता है। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो व्यर्थ समय का नष्ट करना है। तो हम यहाँ पे यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हम अगर ये चीजें करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम और कुछ नहीं अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। तो जो छोटी सी उम्र हमें मिली है, जो छोटी सी आयु जो पल पल घटती जा रही है, जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी ने कहा था, जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो किसी ने मतलब ऐसे व्यंग के रूप में ही कहा था, भाई तुम बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करते हो? बर्थडे सेलिब्रेट करने की मतलब तुम्हें खुशी किस बात की होती है? अपने जन्म लेने की? ये तुम्हारी जिंदगी से 1 साल कम हो गया इसकी। तो ये चीज है। तो प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी के पल पल कम होते जा रहे हैं, तो इसमें हम जितनी भक्ति कर सकते हैं, जितना हरि नाम ले सकते हैं, चाहे वो काम करते हुए करें या वैसे करें या ध्यान से करें, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान को समर्पित करते। कहते हैं ना हर श्वास के साथ अगर हम हरि नाम लेते हैं तो हम भगवान को वैसे ही पा जाएंगे। हमें ये ध्यान योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योग अथवा ध्यान की विधि का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान अथवा परम तत्व या परमात्मा या परम ईश्वर के संपर्क में आ जाना। सभी प्रकार के योग की विधियां का यही लक्ष्य है। यहाँ पे भी प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं, जैसे ध्यान योग है या कहते हैं ना दूसरा क्या था, ज्ञान योग है या योग मार्ग है, उसके जो सर्वोच्च परी है, जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊपर है, वो है भक्ति योग और उनका भी लक्ष्य यही है। तो क्यों नहीं हम इसी तरीके से कहते हैं ना इजी फॉर्मूला जो हमें मिला हम उससे भगवान को प्रसन्न करें। तो ये चीज प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि योग अथवा ध्यान की विधि का भी लक्ष्य यही है, यानी भगवान को पाना, भगवान के संपर्क में आना, भगवान का भगवत प्रेम पाना, यही इस सब चीजों का लक्ष्य है और हमारी जिंदगी मनुष्य के जीवन का भी। सभी प्रकार के योग की विधियों का यही लक्ष्य है। उसी प्रकार दार्शनिक अनुसंधान ज्ञान मार्ग का भी लक्ष्य परब्रह्म को समझना है। निसंदेह ये प्रामाणिक विधियां हैं, परंतु प्रामाणिक वर्णन के अनुसार इस कलयुग अर्थात लोह युग में व्यवहारिक नहीं है। इसलिए हमें हरि कीर्तन की विधि को ही अपनाना पड़ता है। कोई भी मनुष्य बिना किसी पूर्व योग्यता के इसकी साधना कर सकता है। किसी को ना दर्शन ना ही वेदांत का अध्ययन करने की आवश्यकता है। भगवान श्री चैतन्य की प्रकाशानंद सरस्वती के साथ हुई भेंट का यही तात्पर्य है। यहाँ पे जैसे आगे हमें प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो महाप्रभु की लीला हुई थी उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि जो हरि नाम संकीर्तन है उसके लिए ना हमें कोई योग्यता की आवश्यकता है, ना कोई उम्र की, ना कोई कुल की, ना कोई कहते हैं ना को क्या बोलते हैं जो ब्राह्मण, इन 4 चीजों को क्या बोलते हैं, जाति की, इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो बस यही पर्याप्त है कि हमें जिस समय भी कहते हैं ना जागो तभी सवेरा, जब हमें हरि नाम के बारे में पता चल जाए हमें वो शुरू कर देना चाहिए। हमें कहते हैं ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने आगे बताया ना कि समय नष्ट ही कर रहे हैं अगर हम बाकी चीजों में लगे हुए, तो कहते हैं ना जब जग जाओ तभी सवेरा, यानी जब हमें हरि नाम के बारे में पता चले हमें तभी करना शुरू कर देना चाहिए, और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब भगवान चैतन्य और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच वेदांत दर्शन पर गहन चर्चा हुई तो प्रकाशानंद सरस्वती ने सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा माता जी, आप इसको यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं क्योंकि ये वाला पैराग्राफ बड़ा है काफी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है।
फिर मैं बस यही अंत करना चाहूंगी, जैसे महाप्रभु ने हमें अपनी विविध लीलाओं से हमें यही दर्शाया है, यही समझाया है कि जो हरि नाम संकीर्तन है वो कोई भी भावुकता या कोई भी प्रिटेंडेबल कोई काम नहीं है। हमें जो भी करना चाहिए अपने मन से, हृदय से भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत होंगे, उनको समझते हुए, और कहते हैं ना वेदांतों के आधार पर जो प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं उनका कहते हैं ना उनका पालन करना चाहिए, ताकि हम भगवान मनुष्य का जो लक्ष्य, जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमें 84 लाख योनियों के बाद जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, हम उसको सार्थक कर सके। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी इतना सुंदर लेक्चर के लिए, बहुत सुंदर किया। समय में आपने इतना बहुत अच्छी हो गई और बहुत सुंदर आपने माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट माता जी। जी माता जी अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है ना माता जी? हाँ जी माता जी। फोन डिस्टर्ब होने लगा था माता जी। यानी कि बहुत सुंदर लेक्चर किया माता जी ने, क्योंकि आज तो राधा माता जी का लेक्चर था, लेकिन माता जी आज बिजी हैं, तो फिर भावना माता जी से मैंने आग्रह किया तो माता जी बिल्कुल से रेडी हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी कि इतने थोड़े समय में आपने इतना सुंदर से तैयारी भी कर ली। बहुत सुंदर लेक्चर था माता जी, और कहाँ कहाँ से आप कोट ले आई, और जो कथा थी वो भी बहुत सुंदर थी, क्योंकि महाप्रभु तो बिल्कुल दिव्य हैं, और कैसे उन्होंने बताया कि हम भी कैसे भगवान की भक्ति करें ना सरल तरीके से। तो सरल तरीका ही हम कर सकते हैं ना, तो हमें इतनी शक्ति है ही नहीं ना, बुद्धि शक्ति सबकी कमी है ना। तो बिल्कुल हम कैसे हैं, बिल्कुल शक्तिहीन है, अपूर्ण है हम। तो ऐसे लोगों के लिए ही भगवान आए, और हम जैसे लोगों के लिए, ताकि हम भी थोड़ा तो भगवान के का शरण ग्रहण कर पाए और उनसे प्रेम कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी संगीता माता जी को जोड़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी आपने बहुत सुंदर तरीके से क्लास ली और इतने सुंदर सुंदर आपने एग्जाम्पल बताए कि आप सबने पुस्तकें इतनी पढ़ी है, उसी का ये सारा ज्ञान है माता जी। तो मैं तो सबसे पहले यही प्रार्थना करूंगी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी इन पुस्तकों को पढ़ पाऊँ और ये पुस्तकें जल्दी जल्दी लेकर आऊँ माता जी। माता जी आपने जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया कि इतनी छोटी सी उम्र में, उन्हें 16 वर्ष की उम्र में, फिर 24 वर्ष के हुए तो वो सरस्वती पंडित उनके साथ उनका जो चर्चा, मतलब जो भी वार्तालाप हुआ था, कैसे उन्होंने मायावादियों को कृष्ण भक्त बना दिया। ऐसी माता जी मैंने एक सुबह की कक्षा में एक सुना था, चैतन्य महाप्रभु जब छोटे से थे तो कोई काश्मीरी पंडित करके कोई मतलब संत महात्मा थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो वो आए थे उनसे मतलब कि वार्तालाप करने पे। कौन मतलब वो कहते थे, माता जी बता रहे थे, वो अपने साथ एक लेटर लेके चलते थे, व्हाइट पैड, तो उसपे वो साइन करवाते थे सबसे कि हाँ मैं जीत गया, साक्षात्कार में साइन करवाते थे। तो उस समय मैं सुनती तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था, ऐसा भी कोई होता है कि अपने साथ मतलब साक्षात्कार करते हो, साथ के साथ लिखवाते चलते कि भाई हाँ मैं भाई, आजकल तो भाई वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बनते चले जाते, शायद उस समय रिकॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं था, वो अपने साथ ही अपना लेटर लेके चलते थे कि हाँ मैंने इसको साक्षात्कार में हराया। तो उस समय निमाई पंडित जी बहुत छोटे थे, तो उनके साथ उन्होंने किया। तो माता जी बताते भवानी या फिर गंगा नदी के बारे में कुछ उन्होंने श्लोका बोले थे बहुत सारे, तो प्रभु जी निमाई पंडित जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उसी में उन्होंने कितनी सारी गलतियां निकाल दी थी। तो उन्हें बहुत अजीब लगा था कि भाई इतना छोटा सा बच्चा, उसने मेरी गलती दी, तो उन्हें थोड़ा फील हुआ। पर उस समय वो अकेले में थे दोनों, तो वो घर पे चले गए और रात में सो गए। और भाई सरस्वती माता जी के बहुत बड़े भक्त थे वो, तो वो ऐसे ही मतलब बोलते कि माँ आज क्या किया कि एक छोटे से बच्चे ने मुझे साक्षात्कार में देखो कैसे हरा दिया। तो सरस्वती माता जी उनके सपने में आई, बोले तो पागल हो गया, तो किसके साथ साक्षात्कार कर रहा, वो तो मेरे प्रभु हैं, वो स्वयं कृष्ण है, तो उनसे कैसे जीत पाएगा। तो वो भागे भागे उनके पास गए, उनके पैरों में पड़े कि मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो वो ये भगवान है ना, छोटी जैसे कृष्ण भगवान थे ना, छोटी सी उम्र से अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते थे। वो तो अलग बात था कि ब्रजवासी उनको भगवान मानते ही नहीं थे, क्योंकि भगवान हमेशा दिखाते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पर वो सब उनके प्यार में पागल रहते थे कि नहीं ये भाई हमारा छोटा सा लाला ही है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो उन्होंने हर जगह, चाहे वो कृष्ण माध्यम, इतने से कम उम्र में इतना
कृष्ण संकीर्तन फैलाया, लोगों को भक्त बनाया, मतलब जो कहते हैं ना मन के कलेश को, जो कलह था उसको दूर करने के लिए उन्हें नाम को ही मेन भगवान कहते हैं, हरि नाम, वो भगवान स्वयं ही है। तो ये कहता बड़ी ही सुंदर लगी थी माता जी मुझे कि सच में भगवान छोटी सी उम्र में अपने मतलब दिखाने लग जाते कि हाँ मैं कौन हूँ, लेकिन हम मंद बुद्धि हैं कि उस समय जैसे दुर्योधन था, कृष्ण उनके सामने स्वयं थे लेकिन दुर्योधन उन्हें देख नहीं पाया। उसी प्रकार वहां के लोग थे जहाँ पे महाप्रभु रहते, तो वहां के लोग भी उन्हें समझ नहीं पाए स्वयं भगवान है। तो ये हमारी मंद बुद्धि है, इसी वजह से नहीं समझ पाते। और माता जी जो आपने अभी कथा सुनाई थी ना, निमाई पंडित जी जो छोटे थे, ब्राह्मण आए थे और बाबा भोग लगाए थे, माता जी छोटा सा वो है कि जब मेरे प्रभु जी थे ना, तो जब वो कृष्ण भक्ति में नहीं थे, हम सब तो जुड़ चुके थे, तो ये कथा सचिपति प्रभु जी एक बार सुना रहे थे, तो ऐसे यूट्यूब पे देख रहे थे और रात में सुन रहे थे, काम करते करते शायद रिटर्न फाइल कर रहे थे और सुन रहे थे, और कथा सुनते सुनते इतना हंस रहे थे, इतना कूद रहे थे, मतलब पहली बार उन्हें सचिपति प्रभु जी के दर्शन किए थे लाइव, मतलब यूट्यूब पे। और तभी से वो उनके पूरे कहते ना फॉलोअर बन जाना, भक्त बन जाना, कि मेरी इच्छा है कि मैंने सामने सामने देखो। उस कथा से ही मतलब कि मेरे प्रभु जी जुड़े थे कृष्ण भक्ति से, और रात में हमें उठा रहे हैं, मुझे, मेरे बेटे को, उठो उठो, देखो कितनी सुंदर कथा। हमें उस समय नहीं पता था चैतन्य महाप्रभु है कौन, और उस कथा के सुनने के बाद ही उन्होंने सर्च करना चालू किया, भाई तो चैतन्य महाप्रभु है कौन, तब पता चला कि वो तो स्वयं कृष्ण है। तो माता जी सच में भगवान जी की जो लीलाएं है ना, अति ही सुंदर है। अगर उसको हम सुने ना, ध्यान करें, तो वास्तव में एक एक पल उनका और एक एक समय, पता नहीं हम उस समय होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पर कभी कभी लगता है कि शायद किसी न किसी आत्मा में उनके पास होंगे, तभी हमें हरि नाम मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए। उन एग्जाम्पल में 3-4 एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल तो खैर क्या, वास्तविक लीलाएं थी जो हमने सुनी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतनी सुंदर कक्षा के लिए। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आप भी कुछ जोड़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को। बहुत बहुत इतना सुंदर लेक्चर मिल रहा है। भावना माता जी का लेवल जो है बहुत ऊपर है, क्योंकि माता जी का जो ज्ञान है ना वो उजागर हो रहा है। अब इसको बोलते हैं प्रच्छन्न ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान। तो इसलिए हमें इस बार का आस्वादन मिला है। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती जो हैं, है ना, उतने कितने फॉलोवर थे। कल की शायद क्लास मेरी है क्या, तो मैं उसको कल बताऊंगा प्रकाशानंद सरस्वती के ऊपर। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, वेदांत का अध्ययन वो बहुत अच्छा है ना, लेकिन एक कीर्तन विधि जो है युग में, हर युग में जो बताई गई है कंडीशंस, कि इस युग में ये करना है, इस युग में ये करना है, तो अगर मान लो हम जिस युग में है उसके आधार पर नहीं चल रहे, तो फिर वो हमें टच नहीं करता। तो महाप्रभु तो ने जो अपना शुरुआत में ही बता दिया है ना, हरि नाम, तो महाप्रभु भगवान ही है साक्षात, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है ना। महाप्रभु ने कितना, उनसे शास्त्र रचा ही उन्हीं ने, तो उनसे टक्कर कौन ले सकता है। रचयिता से टक्कर लेना तो होता है, लेकिन ये अज्ञान में प्रकाशानंद सरस्वती ने लिया। लेकिन फिर जितने भी उनके फॉलोवर थे, बहुत भीड़ होती थी, प्रकाशानंद सरस्वती जहाँ से निकलते थे बहुत भीड़ होती थी। लेकिन महाप्रभु के माध्यम से सारे फॉलोवर महाप्रभु के हो गए पल में सारी। और प्रकाशानंद सरस्वती भी महाप्रभु के वैष्णव दास बन गए, दासानुदास। तो जाते हैं जैसे वृंदावन में, तो जहाँ हमारा इस्कॉन टेम्पल है उसके सामने ही एक मार्ग गया है, छोटा सा पतली सी गली गई है। उस गली में आप कभी जाएंगे, जहाँ वहाँ पे अनिरुद्धाचार्य का भी आश्रम है, उसी तरफ प्रकाशानंद सरस्वती का भी आश्रम है ना। उसमें भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया। तो ये भगवान की कृपा है कि कीर्तन में नाचना है। नाचता वही है जिसके अंदर भाव होता है। भाव नहीं है तो फिर वो नहीं, वो करेगा अरे मैं नाचूंगा, सारी दुनिया देख रही है ना। लेकिन जब अंदर से, जब कृष्ण विराजमान होते हैं, कृष्ण अंदर हृदय में विराजमान होते हैं, तो व्यक्ति ना ये नहीं देखता कि संसार क्या देख रहा है। व्यक्ति सिर्फ ये देखता है कि बस भगवान को क्या चाहिए। सारे कर्म उनके आधार पे करते हैं।
गुरु को समर्पित रहता है 100%। तो ये जो है, जैसे हमारे प्रभुपाद बैक टू गॉड हर पत्रिका का है ना, गुरु के संदेश पर चलते रहे। तो इस युग में ना तो योग विधि है ना ज्ञान विधि है। हरे कृष्णा कीर्तन करते रहिए, है ना, ज्ञान तो अपने आप मिल जाएगा, भाव होना चाहिए। थैंक यू सो मच भावना माता जी, सच अ वंडरफुल टू क्लास। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। आगे कल कल की क्लास तो आप ही की है, तो और भी सुंदर स्टोरी इसमें और जुड़ जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा क्लास, है ना, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत सुंदर है और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही दुगना मजा है फिर तो, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, है ना। तो कल का तो फिर क्लास का इंतजार ही रहेगा, आज ही से मैं इंतजार कर रही हूँ कि कल प्रभु जी का लेक्चर है। और सही में ये बात बिल्कुल सत्य है कि वेदांत वेद कितना भी अध्ययन कर ले, है ना, लेकिन प्रभु की भगवान की जब कृपा हो जाएगी तो खुद ही बुद्धि आ जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं ध्रुव महाराज, है ना, इतने छोटे थे बालक, 5 साल का बालक जो है, और उसके सर पे जब भगवान हाथ रख देते हैं तो सारे सारे शास्त्र, सारे वेद, सब कुछ का ज्ञान आ जाता है ना। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे हमारे स्कॉल में भी इतने सारे स्कॉलर्स हैं, तो इतना सब कुछ उनको ज्ञान कहाँ से आ गया, क्योंकि ये एक जन्म में तो ये ज्ञान आ नहीं सकता। तो भगवान की कृपा ही है कि उनमें इतना ज्ञान है, इतने सुंदर सुंदर लेक्चर देते हैं, कहाँ कहाँ से कोटेशन देते हैं, है ना।